जगदम्बा मैया हनुमान जी महाराज उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए वो आए और आकर व्यास गद्दी पर बैठ जाएं और कथा कहने और सुनने की शक्ति प्रदान करें। लेकिन एक और बात, चारों युगों में जिनका प्रताप है, जीवन में जब संकट आता है तो उनका नाम निकलता है। ऐसे हमारे हनुमान जी महाराज दर्दों का हरण करने वाले श्री डॉक्टर सरकार श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में हम और आप अपने शीश को झुकाते हुए वो आए और आकर के आसन ग्रहण करें और कथा कहने और सुनने की शक्ति प्रदान करें। और समस्त भूमंडल के जितने भी देवता हैं वो सभी आकर यहाँ विराजमान हो जाए। हमारे महाराज जी कहते हैं, सदगुरुदेव भगवान, व्यास गद्दी पर जब भी बैठना है सभी देवताओं का आवाहन करना है, ऊपर नीचे अगल बगल बाहर भीतर घर में अंदर, जहाँ जो देव बैठे हैं वो समस्त देवता आकर यहाँ विराजमान हो जाए। वैसे मंत्र शक्ति के द्वारा आवाहन किया है, बुलाया है और परम पूजनीय परीत बाबा औत बाबा यहाँ आकर बैठ जाए और कथा कहने और सुनने की शक्ति प्रदान करें। लेकिन एक बात और, संसार में जब तक आप अपने गुरुदेव को नहीं बुलाओगे, गुरु से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। संसार में गुरुदेव से बड़ा कोई भगवान नहीं है। ऐसे परम पूजनीय अपने अपने गुरुदेव भगवान को आप बगल में रखें। गुरुदेव से बड़ी कोई शक्ति नहीं, तो अपने अपने गुरुदेव भगवान का आवाहन करें और वो आए और आकर व्यास गद्दी पर बैठ जाएं और कथा कहने और सुनने की शक्ति प्रदान करें। और हमारे गुरुदेव हैं परम पूजनीय श्री दंदरुआ सरकार के चरणों में बारंबार नमन करते हुए वो आए और आकर के व्यास गद्दी पर बैठ जाएं और कथा कहने और सुनने की शक्ति प्रदान करें। और जिस पावन जगह पर यह कथा चल रही है, यहाँ के हमारे भगत जी महाराज, भूमिया सरकार जो सामने विराजमान है, महरे जी महाराज, जिन पर कृपा बरस रही है, साक्षात श्री बिहारी जी महाराज की जो परीक्षित बनकर यहाँ विराजमान है। परीक्षित हर कोई नहीं बन पाता, परीक्षित वही बन पाते हैं जो परम सौभाग्यशाली होते हैं प्यारे। और आज हमारे भगत जी महाराज यहाँ पर परीक्षित बने हैं। जैसे राजा परीक्षित ने कहा, सुखदेव जी महाराज जब समक्ष में आए ना, तो पहला प्रश्न क्या किया कि 7 दिन में मरने वाले के लिए महाराज क्या करना चाहिए। सुखदेव जी कहने लगे 7 दिन में सारे संसार को मरना है। तो इसी प्रकार से महाराज सारे संसार का हित आपने पूछ लिया। तो इसी प्रकार से हमारे भगत जी महाराज, महरे जी महाराज जो सामने विराजमान है, जिन पर भूमिया बाबा की साक्षात कृपा बरस रही है, तो वो संपूर्ण भारतवर्ष के हित के लिए और संपूर्ण अपने शिष्य मंडली के लिए और संपूर्ण अपने भक्तों के लिए ये यज्ञ करवा रहे हैं, जिससे हर व्यक्ति का कल्याण होगा। तो ये पावन धरा, पावन श्री भूमिया बाबा के चरणों में ये कथा चल रही है। मन और वाणी को हम और आप पवित्र करेंगे। जब तक ये मन बड़ा चंचल है, जब तक इस मन को हम अपने वश में नहीं कर पाएंगे, तब तक मेरे बिहारी जी की कृपा नहीं होगी। तो पहले मन को, मनम देवता शरणागति, मनम ब्रह्मवा शरणागति। बताओ ऐस यावानिमंतो। ये मन जब तक आप काबू में नहीं करोगे तब तक मेरे बिहारी जी की कृपा नहीं होगी। तो पहले मन और वाणी को हम और आप पवित्र करेंगे। और यहाँ पर हमारे जितने भक्त बैठे हैं, माताएं बहन, नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, विप्र देवता, मंच पर उपस्थित हमारे ब्राह्मण देवता, कहते हुए हम और आप आगे के लिए चलेंगे। गोविंद राधे प्यारे
गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद। सभी ताली बजा तो हरि बोल। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे प्यारे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। सभी ताली बजा तू प्रेम के साथ हरि बोल। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे प्यारे गोपाल राधे गोविंद राधे प्यारे गोपाल राधे गोविंद राधे प्यारे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। प्रथम दिवस है तो उनसे बोलिए आप। हरिओम भैया जी। नित्यानंदे त्वजानंदम विवनाकरणान भगवते आशाशिषान गोविंद नमामि यादान प्रीते। देखो पहला दिन है और सागर की बात को गाघर में भर के कहना है। पहला दिन है कलश यात्रा, गणेश स्थापना, गणेश पूजन, सारे देवताओं का आवाहन। भागवत जी में पहला श्लोक है। जाने कि इतनी बड़ी बात को केवल इतने रूप में कहना है और व्यवस्था बनाए भैया, नहीं तो गड़बड़ रहेगा ऐसे। तो विचार करिए प्यारे, भागवत जी में सबसे पहला श्लोक है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो आह्वान करूंगा कि बैठकर कथा का आनंद ले तो सबसे बढ़िया। खड़े होकर के कथा सुनते नहीं है आप, व्यवस्थापक हैं, व्यवस्था भी बनाए, लेकिन खड़े होकर कथा को नहीं सुनते हैं। देखिए भागवत जी में किसी देवता की वंदना नहीं की गई है। भागवत जी में लिखा है और रामायण में भी लिखा सत्य चित्त और आनंद,
परीक्षित महाराज, जीवन की 3 बातें बहुत समझने की हैं। अविनाशी को जो पहले सत्य था, मध्य में सत्य है और अंत में भी सत्य बचेगा। परमात्मा अविनाशी है, जो सत्य है और पहले, मध्य और अंत में है। परमात्मा को प्रकाश लेने की जरूरत नहीं है, परमात्मा प्रकाश देता है। बिन पग चले, बिन पग चले सुने बिन काना, कर विधि कर्म करे विधि ना। भगवान जैसे हम और आप पढ़ाई करते हैं, लाइट की जरूरत है, बत्ती की जरूरत है, परमात्मा सबको देख रहा है। परमात्मा की कृपा से ये संसार चल रहा है। परमात्मा है और नहीं होने पर भी परमात्मा है, यही सत्य है। तो भागवत जी में केवल सत्य की वंदना की गई है। किस चीज की वंदना है? सत्य की वंदना। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, धर्म न दूसर सत्य समाना, ओ धर्म न दूसर सत्य समान, ओ धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समान, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। सादा कथा होने तो कल से कर लेना, कल बदल देना भैया। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो केवल सत्य की ही वंदना भागवत जी में कही गई है। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति है जो छाती पर हाथ रख करके कहे कि मैं सुखी हूं? बताओ। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। जगत में धनवंता नहीं कोई। विचार करिए, संसार में कोई सुखी नहीं है, केवल जो राम का नाम लेता है, जो परमात्मा का भक्त है, वही संसार में सबसे ज्यादा सुखी है प्यारे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, महाराज समय का अभाव है, तो केवल आप हमें ये बताएं, एक बार 88,000 महात्मा बैठे हुए थे और नारद जी ने अपने मन में विचार कर लिया कि मुझे पृथ्वी की परिक्रमा लगाना है। और नारद जी पृथ्वी की परिक्रमा लगाने गए। जरा ध्यान देना, हर जगह गए लेकिन शांति नहीं मिली। कहीं भी जिधर जाते हैं झूठ बोलने वाले, सत्यवादी तो कोई है ही नहीं। घर में बहू आ जावे, बहू की मालकी है। हर क्षेत्र में गए नारद जी। चलते चलते वृंदावन की भूमि पर पहुंचे, मथुरा जिले में पहुंचे तो उन्होंने एक दृश्य देखा परीक्षित महाराज, कि एक वृद्ध माता, एक जवान माता रो रही है और 2 वृद्ध पुरुष उनके सामने लेटे हुए हैं। संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय मक्खन की तरह होता है। तो नारद जी जाने लगे, लेकिन अंदर से आवाज निकली, जहां पर माताएं बहन बैठी हो वहां पर पुरुष को नहीं जाना चाहिए। लेकिन नारद जी रुक गए, लेकिन फिर मन नहीं माना, क्योंकि असली संत जो दूसरे के दुख में शामिल हो जाए उसे ही संत कहते हैं। डूबती हुई नैया को जो पार लगा दे उसे संत कहते हैं। उसे संत नहीं कहते जो नैया डूब रही है उसमें बैठ जाने पर उसे और डुबा दे, उसे संत नहीं कहते। रामायण में लिखा है, अब मोए भा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। भाई जब देवताओं की बड़ी कृपा होती है तब कहीं संत भगवानों का हमारे घर पादा अर्पण होता है। महात्मा जहां आ जाए वो भूमि पावन हो जाती है। नारद जी आए, नारद जी जाने लगे, मन नहीं माना। पूछा, देवी आप कौन हो? बोले मेरा नाम भक्ति है। बोले ये वृद्ध कौन है? ये बोले मेरे दोनों बेटा है। नारद जी कहने लगे, आप ऐसी मजाक मत करिए, आप 18 वर्ष की और 100 वर्ष के आपके बेटा हो सकते हैं? उल्टी गंगा बहेगी क्या?
लेकिन मैया ने जवाब दिया, हाँ ऐसा ही हुआ। मेरा जन्म कर्नाटक आदि गुजरात आदि पावन भूमि पर हुआ। मैं पली बड़ी हुई। मेरे दोनों बेटा ही 18-18 वर्ष के थे, मैं 80 वर्ष की थी। लेकिन जैसे ही मैं यूपी में आई, उत्तर प्रदेश में आई, मथुरा में पदार्पण हुआ, कलयुग आ गया। और कलयुग का ऐसा असर पड़ा कि मेरे दोनों बेटा वृद्ध हो गए, मैं जवान हो गई। तो नारद जी ने कहा चिंता मत करो। नारद जी ने ऋग्वेद सुनाया, अथर्ववेद सुनाया, सामवेद सुनाया। कहिदम वष्टता क्षमम यातु तिष्ठतो कर्म वेदम नता एद वेदम पुराणो स्मता ददयो पुराणा लघु वेदम। चारों वेदों को सुनाया, लेकिन फिर भी दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर जब दवा देने आ जाए और फिर भी मरीज ठीक ना हो तो मन में बड़ी चिंता रहेगी। भाई दुनिया का सबसे बड़ा नंबर 1 जो दुनिया का सबसे टॉपर है, वो डॉक्टर आकर के इलाज कर रहा है, फिर भी मरीज ठीक नहीं हुआ। भूमिया बाबा जब मना कर देंगे तो फिर अब आशा ही नहीं बची है। विचार करिए, भूमिया बाबा से बड़ा कौन डॉक्टर हो सकता है? और भूमिया बाबा जब मना कर दे तो सारी आशा खत्म हो जाए। नारद जी ने ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, अजर्वेद चारों वेद सुनाए, लेकिन फर्क नहीं पड़ा। नारद जी बड़े दुखी हुए। तभी आकाशवाणी हुई, सत्कर्म करें। समय कम है, इतनी बड़ी बात को केवल सागर की बात को परीक्षित महाराज गागर में भर करके कल से आपके बीच में विस्तार से कर्म वही रहेगा। और तुरंत ही नारद जी के लिए आकाशवाणी हुई, सत्कर्म करो। नारद जी कहने लगे सत्कर्म क्या होता है? इतना कहकर देववाणी चली गई। मिथ्यावदितम देववाणी च मिथ्यायतान धीमावरी योग यावामनंत कारिणी समता कारिणी निमानते। देववाणी हुई, आकाशवाणी। ठीक है, नारद जी ने कहा चलो सत्कर्म के बारे में जानकारी करते हैं। नारद जी भ्रमण करते करते जिस जगह जाते और सबने मौन व्रत धारण कर लिया है। बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े ऋषि मुनि, उन्होंने मौन व्रत धारण कर लिया है। बोले कौन? नारद जी आकर पूछेंगे सत्कर्म क्या होता है, हम बता नहीं पाएंगे तो हमारा अपमान हो जाएगा, बेइज्जती हो जाएगी। जिस आश्रम पर जाते वही उनके चेला खड़े हैं, बोले हमारे गुरुजी ने 6 महीने का मौन व्रत धारण किया है। सारी दुनिया में नारद जी ने चक्कर लगाया, लेकिन सत्कर्म के बारे में पता नहीं लगा। नारद जी जा रहे हैं, उधर से ब्रह्मा जी के 4 बेटा सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, चारों बेटा आ रहे हैं। देवम बाड़ी संतम शरणो सनंदो न वाक्यामन। कौन आ रहा है? ब्रह्मा जी के 4 बेटा सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। नारद। एक बात यहाँ पर बड़ी समझने की है, नारद जिनकी बात कभी रद्द न पड़े, जिनके चेहरे पर 24 घंटे मुस्कुराहट रहती हो, हंसमुख नारद, जिनकी बात रद्द न पड़े। नारद जी जिसे दर्शन दे दें महाराज जी, भगवान पक्का दर्शन देंगे। कन्फर्म हो गया कि भगवान दर्शन देंगे। लेकिन एक और बात, जिस घर में पति पत्नी में झगड़ा होता हो, जिस घर में पति पत्नी में झगड़ा होता हो ना, उस जगह पर नारद जी आ जाएं तो समझ लो क्या बात है प्यारे। उस दिन तो पति पत्नी दोनों एक ही थाली में भोजन करेंगे, पक्की बात है, प्रेम बढ़ जाएगा। और जिस घर में झगड़ा होता हो, जिस घर में झगड़ा होता हो, नारद जी आ जाए तो प्रेम हो जाएगा। और जिस घर में प्रेम हो उस जगह नारद जी आ जाए तो झगड़ा पक्का प्रारंभ है। नारद। और आज वो नारद जी एक गौ माता दोहने में जो समय लगता है उतने समय तक नारद जी रुकते हैं। और आज नारद जी के चेहरे पर उदासी है। ब्रह्मा जी के 4 बेटाओं ने कहा प्रभु क्या बात है? तो नारद जी ने पूरा वृत्तांत बता दिया। पृथ्वी की परिक्रमा देने गए, शांति नहीं मिली। मथुरा वृंदावन में एक वृद्ध माता भक्ति नाम है, उनके 2 बेटा हैं ज्ञान और वैराग्य, वो वृद्ध हैं।
महाराज क्या करना चाहिए? तो ब्रह्मा जी के बेटा कहने लगे घर में बहू की मालकी होना चाहिए, घर में बहू की मालकी होना पक्की बात था। भाई कब तक ये चाबी रखेंगे? बहू आ गई, बहू को दे दो। कल आप भी बहू आई थी, वो भी बहू बनी थी, दुनिया को बहू बनना है। राम का नाम लो, माला फेरो, आपका घर है, आपको अच्छा लगे वैसा करो। लेकिन एक और बात है महाराज, घर में कोई भी काम करते हैं, प्लॉट मकान जमीन खजाना, किससे पूछना चाहिए? बोले माता पिता से। माता पिता से कोई नहीं पूछता तो बोले ससुराल के लिए टेलीफोन लगा देते हैं, सासू माँ हम प्लॉट खरीदें या नहीं खरीदें? हाँ? ससुराल के लिए टेलीफोन लगाएंगे। घर में बहन भानेज का सम्मान नहीं होगा, ससुराल वालों का सम्मान होगा। इतनी बड़ी बात कही प्यारे, जरा विचार करिए। लेकिन जिस घर में ससुराल वालों की मालकी होगी, समझ लेना उस घर का तो पक्का ही गड़बड़ होना है। उस घर का दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े शारो। जिस घर में साले की मालकी होगी उस घर को तो बर्बाद होना ही है। महाभारत में प्रमाण है, मामा शकुनी की मालकी में दुर्योधन के वंश में पानी देने के लिए भी कोई नहीं बचा। और आज प्यारे विचार करिए, आप श्रीमद् सप्ताह ज्ञान यज्ञ कराएं, भागवत महाज्ञान यज्ञ कराएं। और पुनः नारद जी महाराज बरगद के वृक्ष के नीचे गैया के गोबर से आसन लिपा करके व्यास गद्दी बना करके नारद जी बैठ गए। भक्ति ज्ञान वैराग्य सबको बुलाया, कथा प्रारंभ। लेकिन एक और बात, नारद जी के मन में बड़ा भारी उत्कंठा हो रही है। मैंने वेद सुनाया, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, सारे वेदों को सुनाया, भागवत जी से क्या होगा? कभी कभी आपने देखा है आम के पेड़ की जड़ तोड़ के खाओगे स्वाद आएगा? नहीं आएगा, मुंह खट्टा होगा ना। आम के पेड़ की छाल उपाट कर खाओगे स्वाद आएगा? उल्टी जैसा होगा ना। आम के पेड़ के पत्ते को खाओगे तो स्वाद आएगा? मुंह खट्टा हो जाएगा। और उसी आम में लगने वाला फल, दशहरी आम, कलमी आम खाओगे तो स्वाद आएगा? आम का नाम लेने पर मुंह में पानी आ जाता है। विचार करिए। इसी प्रकार जितने वेद है वो वृक्ष है, और वेद में लगने वाला फल है श्रीमद् भागवत महापुराण। जहां भागवत जी हो जाए, जहां भागवत जी आ जाए, संपूर्ण देवताओं का वास हो जाता है। इतने में नारद जी को फिर भी विश्वास नहीं। नारद जी कहने लगे भागवत जी ने पहले किसी का कल्याण किया है? बोले बिल्कुल, बताओ। तुंगभद्रा तटे युगतम आत्मदेवो सुब्राह्मण। तुंगभद्रा तटे युगतम आत्मदेवो सुब्राह्मण। एक तुंगभद्रा नाम की नदी है, और नदी के किनारे एक उत्तम नगर है। गांव का नाम है उत्तम नगर। उस गांव में पंडित जी रहते हैं। पंडित जी का नाम है आत्मदेव। क्या नाम है? आत्मदेव। जिनकी आत्मा परमात्मा से मिल जाए, परीक्षित महाराज उन्हें आत्मदेव कहते हैं। और आज हमारे आत्मदेव पंडित जी महाराज, विचार करिए प्यारे, विद्वान है, प्रकांड विद्वान है पंडित जी महाराज। लेकिन सब कुछ है ठाकुर जी का दिया हुआ। पंडित जी की महाराज के पास में सब कुछ है, केवल संतान पैदा नहीं हुई। केवल संतान पैदा नहीं हुई है। पंडित जी महाराज की पंडितानी जी का नाम क्या है? धुंधुली देवी। यथा नाम तथा गुण। ऐसी अर्धांगिनी है कि आज तक ना आपने जीवन में देखी होगी ना सुनी होगी। पतिदेव घर पर रहते हैं तो 24 घंटे जय जय सीताराम आरती होती है, पूजन होता है। और पति जब बाहर चले जाते हैं तो माला फेरती है कि रास्ते में ही मौत हो जाए, मर जाए तो ठीक रहेगा। ऐसी अर्धांगिनी जी हैं। और आज आत्मदेव पंडित जी महाराज बड़े दुखी है। पंडित जी महाराज के घर गौ माता है, खूब दाना पानी खिलाते हैं, न बच्चा हुआ न बचिया हुई। पंडित जी महाराज के घर तुलसा मैया है, रोज जल चढ़ाते हैं।
और रोज जल चढ़ाते हैं पंडित जी महाराज, लेकिन मेरे भाई बहनों वो भी सूख रही है। कभी कभी कहते हैं कि पड़ोसी घर का सदस्य होता है, लेकिन ज्यादा बढ़िया पड़ोसी मिल जाए ना तो बड़ा गड़बड़ रहता है। तनक तनक बातों पे झगड़ना लगड़ना बड़ा गड़बड़ रहेगा। पंडित जी महाराज सत्यनारायण की कथा करा रहे हैं। भाई सत्य पंजीरी छिन्नावत में तुलसी दल डालना है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पंडित जी कहते चले जाओ, घर में तुलसा मैया तो है, चले जाओ ले आओ। लेकिन वो तो सूख गई है। बोले पूर्व जन्म में पाप किया है इसलिए घर में तुलसा सूख रही है। अनेकों बात पंडित जी महाराज से कह देते हैं। पंडित जी का मन दुखी हो जाता है। पंडित जी महाराज सुबह सुबह जब घर से बाहर निकले तो अड़ोसी पड़ोसी घूंघट कर ले में, बोले सुबह इनका दर्शन करने से पूरा दिन खराब होगा। पंडित जी बड़े दुखी हैं। पंडित जी महाराज आज अपने मन में बड़े बेचैन है। बोले नहीं जीना इस संसार में मुझे। पंडित जी महाराज तुरंत जंगल में गए, ऊंचे पर्वत पर चढ़ गए अपने आप के प्राणों को त्यागने के लिए। प्राणा वायु भयम बाड़ा एद बाड़ा महंतेशम कृष्ण बंदो परम युवा नैता कया सुखलम बदा। पंडित जी महाराज जंगल में पहुंच गए आत्महत्या करने के लिए। लेकिन विचार करिए मेरे भाई बहनों कि जाको राखे भूमिया बाबा, जाको राखे साइया और मार सके ना कोई, और बाल नवा का कर सके जो जग वैरी हो। तुलसी वीरमा बाग की सींचत हूँ मुरझाए, और राम भरोसे जो रहे सुपर्वत पे हरिया। प्रभु की कृपा है। दुनिया के लोग मजाक उड़ाते उड़ाने दो, लेकिन प्रभु की कृपा बरस रही है। स्वयं मेरे भगवान ही एक संत भेष में प्रकट हो गए। संताशयम चरणाविंदे, संत भेष में आए। साधु ब्राह्मण ने एक दूसरे को प्रणाम किया और कहने लगे भैया, अरे ब्राह्मण देवता आप विद्वान लग रहे हो, क्या बात है आपके चेहरे पर उदासी है? पंडित जी महाराज कहने लगे संतान दे दो। महात्मा जी कहने लगे एक जन्म की बात करते हो, 7 जन्म तक भी मैंने आपके मस्तक की रेखा को पढ़ लिया है, 7 जन्म तक भी आपको संतान का सुख नहीं है। पंडित जी महाराज कहने लगे प्राणों को त्याग दूंगा, इसी समय प्राण त्याग दूंगा, लेकिन मुझे संतान चाहिए। महात्मा जी कहने लगे राम को बेटा बना लो, कृष्ण को बेटा बना लो, कन्हैया को बेटा बना लो, लेकिन नहीं, जैसे प्यास लगी होगी उसे प्रवचन देने से उसकी प्यास नहीं बुझेगी, उसे पानी पीकर ही प्यास बुझेगी। बोले महाराज मुझे संतान चाहिए, नहीं तो आज आपके सामने भूमिया बाबा के दरबार में अपने आप को त्याग दूंगा। इतनी बड़ी बात कही तो महात्मा जी को दया आ गई। संत हृदय नवनीत समाना। महात्मा जी ने झोली में हाथ डाला और फल निकाल कर दे दिया। बोले ले जाओ अपनी पत्नी को खिला देना, जाओ उनके। विचार करिए मेरे भाई बहनों। और आज पंडित जी महाराज फल लेकर के आए, अपनी अर्धांगिनी जी को दे दिया। बोले महाराज जिस फल को खा लेना बेटा होगा, महात्मा जी ने दिया है। धुंधुली कहने लगी स्नान करके फल खाऊंगी। पंडित जी महाराज सीधे हैं बाहर चले गए, लेकिन धुंधुली ने विचार किया महात्मा जी ने फल दिया है, महात्मा जी ने दिया है फल, अगर सुखदेव जी महाराज की तरह 12 वर्ष तक रुक गया तो बड़ा गड़बड़ होगा। आज से ठीक सही 8वें महीने में मेरे भाई की शादी है, डीजे पर नहीं नाच पाऊंगी, गा नहीं पाऊंगी, ये फल मुझे नहीं खाना है। देखिए जहां पर दांत है वहां पर चना नहीं, और जहां पर चना है वहां पर दांत नहीं। पड़ोसन के 5 बेटा हो गए हैं। पड़ोसन के पास धुंधुली पहुंच गई। बोले बहना, बोले क्या है? मुझे पता
लगा है कि आपके होने वाला है, मुझे दे देना, अदला बदली कर दूंगी, मैं आपको धन दे दूंगी। अरे बहन परिक्रमा लगाओ, भूमिया बाबा पर जाते हैं लोग, वाग बोले हमें बेटा चाहिए, बेटा चाहिए। आप कैसी अर्धांगिनी हो, आप कैसी पत्नी हो? दुनिया तो भूमिया बाबा मंदिर में गाँव जा रही है परिक्रमा लगाने हर गुरुवार, बोले चलो भूमिया बाबा पर परिक्रमा देने, हमें बेटा हो जाए, बेटा हो जाए। लेकिन ये कैसी अर्धांगिनी है? महात्मा भूमिया बाबा ने बेटा दे दिया, लेकिन बेटा पैदा नहीं करना, पड़ोसन से कह दिया मुझे दे देना। बोले ठीक है। बोले इस फल का क्या करें? बोले घर में गौ माता है, गौ माता को फल खिला दो, उसकी परीक्षा भी हो जाएगी। गौ माता को फल खिला दिया, पंडित जी सीधे हैं, कपड़ा आद तकिया आद लगा करके भ्रमण करा दिया। और पंडित जी कह रहे हैं होने, बोले कह होने वाला है, समय आया और पड़ोसन के बच्चा हुआ, रात में अदला बदली कर दी। पंडित जी को पता लगा कि घर में बेटा हुआ है। अब पंडित जी मन में विचार कर रहे हैं कि मेरा नाम आत्मदेव है तो बेटा का नाम परमात्मा देव रखना है। क्या रखना है? परमात्मा देव, परमात्मा देव रखना है। लेकिन धुंधुली कहने लगी वाह भाई वाह, 9 महीने गर्भ में मैंने धारण किया, मेरे नाम से, नाम मेरा नाम है, मेरे नाम से मिलता जुलता नाम होगा, आपके नाम से नहीं होगा। तो बेटा का नाम धुंधकारी रख दिया। घर में एक बेटा होता है ना, ध्यान दे लेना, कई जगह देखा है, वो छोटा परिवार सुखी परिवार, एक हो जाए अब नहीं करना, एक हो जाए बस, छोटा परिवार सुखी परिवार। एक होकर गड़बड़ हो गया तो, एक होकर गलत रास्ते पर चला गया तो, एक होकर के संगति गलत पड़ गई तो, इसलिए 2 होना चाहिए। लेकिन फिर भी एक, और जिस घर में एक बालक होगा, माता का, पिता का, परिवार वालों का, भाइयों का, रिश्तेदारों का प्रेम रहेगा, बोले एक ही तो है। और वो प्रेम में बिगड़ जाता है। और धुंधकारी बिगड़ गया, अंटी से प्रारंभ हुआ, ताश खेलने लगा, जुआ खेलने लगा, मदरा पीने लगा और गलत संगति करने लगा। और आज प्यारे, जिस घर में ठाकुर जी की पूजा होती थी, और आज उस घर में डकैत तो बेटा प्रकट हो गया। और इधर में गौ माता के भी एक बेटा हुआ। देखिए सारा शरीर मनुष्य जैसा है, कान केवल गौ माता जैसे हैं, इसलिए नाम गौकर्ण रख दिया। क्या रख दिया? गौकर्ण। गौकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। गौ माता का जो बेटा है वो ज्ञानी हुआ, और धुंधकारी तो पिताजी ने एक दिन समझाया, बोले आप पुराने जमाने के हो, ये मॉडल जमाना है। पिताजी की डांट फटकार लगा दी। और तो क्या बताएं, एक दिन पिताजी को ही अपने घर को छोड़कर जाना पड़ा। धिक्कार है ऐसी संतान के लिए, बेटा एक हो लेकिन सपूत हो प्यारे। अगर कपूत बेटा घर में पैदा हो जाए तो ऐसे बेटा से तो बिना बेटा के ही ठीक है प्यारे। आत्मदेव पंडित जी महाराज को घर छोड़ना पड़ा, लेकिन माता सहयोग करती रही। और आज वो दिन नजदीक आ गया मेरे भाई बहनों, आज वो दिन आ गया। विचार करिए, गौकर्ण जी महाराज पिताजी से मिलन हुआ। पिताजी महाराज से गौकर्ण जी ने कहा मुट्ठी मारे मुट्ठी मारे आया जगत में और हाथ पसारे जाएगा, नाले करके आया जगत में नाले करके जाएगा। पिताजी दीन कहे धनवान सुखी। गौकर्ण जी महाराज कह रहे हैं पिताजी, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राज कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार कर कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखा।
गौकर्ण जी महाराज कह रहे हैं पिताजी परमात्मा का भजन, ये बेटा, ये धुंधकारी, ये घर, ये मकान, ये जमीन, ये खजाना, ये प्लॉट, ये बहू, ये बेटा, ये कुछ नहीं है। ये तो केवल एक प्याऊ पर पानी पीने के लिए जैसे संसार एकत्रित होता है उसी प्रकार इकट्ठे हुए हैं, और जिसका जब जो पानी पी जाएगा पेट भर जाएगा वो चला जाएगा। इसी पिताजी भजन करिए। और तुरंत आत्मदेव महाराज ने घर को त्याग दिया, घर छोड़कर चले गए। धुंधली रह गई घर में। धुंधकारी इतना उद्दंड बालक है, कोई रास्ता पूछता है गलत मार्ग बता देता। कोई आए महंगा चौराहे पर बोले भागवत का हो रही है भूमिया बाबा के यहाँ, तो धुंधकारी जैसा कोई बालक मिल जाए बोले इधर नहीं इधर चले जाओ, धुंधकारी ने गलत रास्ता बता देते। सूरदास जी आए कुएं में कूद कर अपने प्राणों को त्याग दिए। और तो क्या बताएं, मदरा पान करने लगा, गलत काम करने लगा। एक दिन आया और आकर अपनी माँ से कहने लगा मुझे पैसा चाहिए। माँ ने कहा मेरे पास नहीं है, तो माँ के बालों को पकड़कर पिटाई लगा दी और अंत में धुंधली को भी कुएं में कूद कर अपने प्राणों को त्यागना पड़ा। समय कितना भी लग जाए भैया जी, समय कितना भी लग जाए, भगवान के घर में देरी है अंधेरी नहीं है। कर्म प्रधान विश्वर चिराखा, जो जस कर ही सुत सफल चाखा। जो जैसा करेगा उसे वैसा ही भोगना पड़ेगा, समय कितना भी लग जाए। तो आज धुंधली का प्राणांत हुआ। धुंधकारी ने 4 वैश्याओं को रख लिया, डकैती करने गए, राजा ने पकड़ लिया, पंडित जी के नाम पर छोड़ दिया। धन लेकर आए, वैश्याओं ने खूब मदरा का पान कराया और जलते हुए खटिया पर उसे कस दिया और जलते हुए अंगारे उसके मुंह में डाल दिए और धुंधकारी का प्राणांत कर दिया। घर में ही गड्ढा खोदा, गड्ढा खोद कर धुंधकारी को गाड़ दिया। लेकिन गांव वालों के लिए बड़ी दिक्कत है, जिंदा था तब भी नहीं जीने देता था दिन में, और मरने के बाद में भूत बन गया, प्रेत बन गया, अब रात्रि में नहीं सोने देता। कई महीनों बाद गौकर्ण जी महाराज आए अपने घर संत महात्माओं के साथ। कहीं अग्नि जलती दिखाई देती है, कहीं भैंसा दिखाई देता है। कमंडल से जल लिया, जल के छींटा दिए, बोलने लगा मैं आपका भाई हूं धुंधकारी, मेरा कल्याण कर दो। तो गया में जाकर श्राद्ध किया, इलाहाबाद में किया, हरिद्वार में किया, हर जगह जाकर उनका श्राद्ध किया, लेकिन शांति नहीं मिली। तभी आकाशवाणी हुई सत्कर्म करो। तो सत्कर्म गौकर्ण जी महाराज के गुरु हैं सूर्य भगवान। तो सूर्य भगवान ने बताया श्रीमद् भागवत कथा करवाओ। तो गौकर्ण जी महाराज ने कथा प्रारंभ की। 88,000 महात्मा एकत्रित हो गए, लेकिन धुंधकारी महाराज हवा का रूप लेकर विराजमान है। धुंधकारी महाराज कहां पर बैठे, कथा तो धुंधकारी को सुनाना है। अब धुंधकारी जी कहां पर विराजमान हो, तो सामने एक बगीचा है बांस का। तो 7 पोल का बांस है, पोला बांस है, और धुंधकारी जी हवा का रूप लेकर उस बांस में प्रवेश कर गए। और पहले दिन की कथा हुई, पहली गांठ चटक गई प्यारे, और दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरी गांठ चटक गई, और 7वें दिन की कथा हुई, 7 गांठ चटक गई, और देवता का रूप लेकर धुंधकारी प्रकट हो गया। बोलिए धुंधकारी महाराज की जय हो। देवता का रूप लेकर धुंधकारी प्रकट हो गया। जय और विजय, जय और विजय जान सब कोई, जय और विजय जान सब कोई, द्वारपाल हरि के प्रिय दो। जय और विजय विमान लेकर के आगे मेरे भाई बहनों। 88,000 महात्मा कहने लगे महाराज कथा हमने भी सुनी है, ये तो अन्याय हो रहा है। भूमिया बाबा पर भगत जी महाराज कथा करवा रहे हैं, केवल भगत जी का ही उद्धार है। अरे सरकार हमने भी तो कथा सुनी है। 88,000 महात्मा कहने लगे कथा हमने भी सुनी है। तो जय और विजय कहने लगे आपने कथा नहीं सुनी है। कथा सुनने वाले 3 प्रकार के होते हैं माता जी। कथा सुनने वाले कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक होता है श्रोता,
जो कथा सुनता है, कथा का चिंतन करता है, कथा का मनन करता है। आज महाराज जी ने कौन सी कथा सुनाई, आज महाराज जी ने कौन सी कथा सुनाई, उसे कहते हैं श्रोता। जो कथा का वार्तालाप करे, नाती बेटाओं से बात करे, आज महाराज जी ने ये कथा सुनाई, आज महाराज जी ने वो सुनाई, उसे श्रोता कहते हैं। और दूसरे नंबर का क्या होता है, श्रोता। सुपारी काटने वाला श्रोता रहता है ना, बुजुर्ग लोग रखते हैं तमाकू के बटुए में, तो जैसे ही वो आएगा आकर पंडाल में बैठ जाएगा, कतर 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 कतन्नी की तरह मुंह चलाएगा। भगत जी की बुराई, पंडित जी की बुराई, मंडप नहीं बना है, बाबा की बुराई, भक्तों की बुराई, वो आएगा कतर कतर करता रहेगा, न तो स्वयं कथा सुनेगा न पड़ोसी को सुनने देगा। बोले मैं तो नरक में जा ही रहा हूं, लेकिन बेटा तुझे भी लेकर चलूंगा, चिंता नहीं करना है। उसे कहते हैं सरोता। क्या कहते हैं, सरोता। और तीसरे नंबर का बड़ा प्यारा होता है, माता जी ध्यान देना, तीसरे नंबर का होता है सोता। घर में बहू नहीं सोने देती, बिटिया नहीं सोने देती, बेटा नहीं सोने देते, पानी लेकर आओ, शक्कर लेकर के आओ, ये करो वो करो, घर के काम करवाएंगे दिन भर। घर में बहू बेटा सोने नहीं देते। अब हो रही है कहाँ, भागवत। बोले महरे जी के यहाँ पे भागवत हो रही है, बेटा मैं कथा सुनने जाऊंगा, तो ऐसी जगह पर आकर बैठ जाएंगे जैसे हमारे भैया बैठे हैं, जब पीठ का सहारा मिल जाए। क्या बात, बिल्कुल पीठ टेकने का सहारा मिल जाए, ऐसी जगह बैठेंगे। पंडित जी महाराज ने 11 बजे कथा प्रारंभ की, शाम के 4 बजे कथा पूरी हो गई। पंडित जी ने जयकारा लगाया, बोलिए भागवत भगवान की। पंडित जी ने जयकारा लगाया, एकदम भड़बड़ा की नींद खुल गई। वाह वाह, पड़ोसी से कहने लगा वाह भाई वाह, पंडित जी कहाँ से लाए, बड़ी सुंदर कथा कहते हैं, ऐसी कथा तो हमने जीवन में नहीं सुनी है। पड़ोसी कहने लगा 11 बजे से सो रहे हैं ये, मैं देख रहा हूँ, और कह रहे हैं कि प्यारी कथा कहते हैं। पड़ोसी कहने लगा भैया आप कथा सुन रहे थे? अरे सुन, कथा बड़े भाव से सुन रहा था। पड़ोसी कहने लगा आप तो सो रहे हो 11 बजे से, मैं देख रहा हूँ तुम्हें। एकदम कहने लगा चुप, तुम नहीं जानते कुछ भी, मैं सो नहीं रहा। तो बोले मेरा नियम है, मैं आंखें बंद करके कथा सुनता हूँ, मैं आंखें बंद करके कथा सुनता हूँ। तो पड़ोसी कहने लगा अच्छी बात है, भोले बाबा की तरह। लेकिन पड़ोसी कहने लगा एक बात बताओ। बोले क्या? बोले ये क्या था, ये क्या था? भाई सोएगा तो ठर्राटे बोल रहे थे ना। बोले ये क्या था? तो तुरंत जवाब दिया हुक्का दे रहा था मैं, हुक्का दे रहा था। तो कहने का भाव केवल एक है, जो सो जाएगा वो खो जाएगा। और फल किसे मिलेगा? जो कथा सुनेगा, तर्क करने वाले। जब यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में भूत प्रेत कई तरह की आत्मा आएंगी, कई तरह के लोग आएंगे, कई वार्तालाप करेंगे, कई प्रकार के प्रश्न उत्तर रहेंगे। लेकिन लगन प्रभु के चरणों में जो लगा बैठा है तो उनसे क्या है। और आज धुंधकारी के लिए विमान आ गया है, वो धुंधकारी विमान में बैठकर जाने लगे। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाए। राधे लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। 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 तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाए। और कौन कौन भक्त है? एक बार जयकारा लगाए हाथ उठा करके। भूमिया बाबा का कौन कौन भक्त है? बोलिए भूमिया बाबा की जय, भूमिया बाबा की। और अपने हाथ उठा कर मेरी तरह हरि बोल। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप
याद करते थे, कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। लो अब पर्दा हटा बैठे, लो अब पर्दा हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लो अब पर्दा हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन भूया बारे से लगा बैठे, जो होगा देखा आएगा। सभी प्रेम के साथ हरि बोल। राम है कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, और हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी। शर्म अब बेच खा बैठे, 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 जो होगा देखा जाएगा। शर्म अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। होगा धंधकारी जैसे महापापी का भी कल्याण कर दिया। आज भूमिया बाबा के दरबार में महंगाओं में दिव्य कथा हो रही है। और जितने भी यहाँ पर देवता सब विराजमान हैं और जितने भी भक्त आ रहे हैं उनके भी देवता यहाँ पर विराजमान है, उनका भी कल्याण है। तो धुंधकारी जैसे महापापी का कल्याण कर दिया। विचार करिए मेरे बहन भाइयों। यशा तपोतरणं विद्यातमेदानमामिषा शतकर्माणि नूने दत्ता बुद्धे भगवता निकेतन। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परीक्षित धुंधकारी का कल्याण किया और पुनः दूसरी बार व्यास गद्दी पर गौकोण जी महाराज बैठे 88,000 महात्माओं का कल्याण किया। तो आज की कथा का बताएं, हम तो आगे बढ़ा देंगे कथा को। हमारे महाराज जी बैठे हैं, कथा का आज यहीं पर विराम रहेगा। कल आपके बीच में कितने बजे से समय रहेगा पूछ करके बता दें महाराज जी से, उसी समय से कथा प्रारंभ होगी। कितने बजे से 5 कथा रहेगी। सभी 12 बजे उपस्थित हो जाए यहाँ भक्त। और कल आपके बीच में सुंदर सुंदर सृष्टि का वर्ण होगा। भगवान के 24 अवतार, विदुर जी की कथा, परीक्षित, मोक्ष आदि सुंदर कथाएं आपके बीच में कल रहेंगी। समय का अभाव क्योंकि कलश यात्रा सुबह से हम भी आए। कथा का एक नियम होता है, कथा का भी एक मान और सम्मान होता है। कहाँ पर कथा का विराम है, आज की कथा का विराम यही रहेगा। और हम और आप सभी आनंद लेंगे और एक सुंदर सा भगवान नाम संकीर्तन, और कीर्तन के बाद में हम और आप आरती करेंगे, आनंद लेंगे। समय का विशेष ध्यान रखना है।
और सुबह की परिक्रमा। एक और बात, भागवत जी की 51 परिक्रमा, 21 परिक्रमा गद्दी की रहती है, भूमिया बाबा की। अगर आप जो भी गद्दी के अगल बगल में नहीं तो भूमिया बाबा मंदिर की भागवत जी में जिस स्थान पर कथा होती है, भक्त माताएं बहन जो 51 21 परिक्रमा दे तो भूमिया बाबा उन पर कृपा करते हैं। तो खूब परिक्रमा दें, सुबह जल्दी जाके ब्रह्म मुहूर्त में। और दूसरी बात, कथा कहने और सुनने के कुछ नियम हैं। कथा हमेशा एकांत जगह पर होना चाहिए। कथा में कभी एकांत जगह में होगी तो आनंद हर्षित होगा। कथा फलाहार लेकर के, समझ रहे हो, स्वल्पहार लेकर के, कथा भोजन करके, जिस प्रकार से चर्चा तो बहुत बड़ी है, आज तो बिल्कुल सूक्ष्म रूप में है। कहने का भाव केवल एक ही है, सागर की बात गागर में भर के। जिस प्रकार मेरे ठाकुर जी की कथा को आप सुन लो, बैठकर, पैर पसार कर, कुर्सी पर बैठकर, लेटकर, जिस प्रकार मेरे प्रभु की कथा को आप हृदय में उतार लो, उसी प्रकार से मेरे प्रभु की कथा को आप सुनना। ऐसा नहीं कि महाराज जी ने कह दिया है स्वल्पहार, फलाहार लेकर कथा सुनेंगे। फलाहार ले लिया, बिल्ली लड़ रही है पेट के अंदर, बोले महाराज जी ने बड़ा गड़बड़ कर दिया, कथा में मन नहीं लग रहा है, भूख लग रही है, ऐसी कथा सुनने से लाभ नहीं होगा। तो जिस प्रकार आपको प्रभु के चरणों में आपका मन लग जाए, उसी प्रकार आप कथा को सुने और अपने जीवन को धन्य बनाए। भूमिया बाबा के दरबार में हम तो उनके दास हैं और जानते कुछ नहीं है, बालक हैं। भूमिया बाबा की कृपा हो गई है, तो हम और आप कथा का आनंद लेंगे 7 दिन तक। अभी शिवपुरी से आ रहे हैं कल कथा कह के, और यहाँ से सीधे महाराज जी के गांव में जाएंगे। महाराज जी की जन्म भूमि कहाँ पर है? गितौर गांव में। तो यहाँ से महाराज जी की जन्म भूमि में जाएंगे डायरेक्ट, यहाँ की कथा का ब्राह्म, और 7 तारीख से सीधे गितौर गांव में कथा है। तो महाराज जी के गांव में जन्म भूमि। और वैसे कहते हैं कि बेटा कब फलित होता है मालूम है? भगत जी महाराज की तो तपस्या है ही, लेकिन सबसे ज्यादा बेटा अगर आगे बढ़ता है भगत जी महाराज, तो वो कब बढ़ता है? राधे राधे। पुत्र फलत है पिता के धर्मा, और खेती उपजे अपने कर्मा। पुत्र फलत है पिता के धर्मा, और खेती उपजे अपने कर्मा। भगत जी की तपस्या है, उनके माता पिता का आशीर्वाद है, और उनकी कृपा सब भक्तों पर बरस रही है। तो भगवान नाम संकीर्तन हमारे साथ में, उसके बाद में आरती। 5 मिनट तक मगन होकर के बाबा के दरबार में नृत्य करते हुए जो भक्त होगा बाबा का, वो खड़ा हो जाएगा बाबा के दरबार में। नाम किसी का नहीं लेते। बाके बिहारी के मंदिर में जाते हैं, जब तक हाथ उठा के हाजिरी नहीं लगती तो बिहारी जी स्वीकार करते हैं। तो जो भक्त होगा वो खड़ा होकर, ओ मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, तेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम। जय हो। क्या बात है, देखो हमारी बहन जी खड़ी हुई है, ये भक्त है। भूमिया बाबा कृपा करेंगे, भरोसा होना चाहिए, और जो हाजिरी लगाएगा बिहारी जी कृपा करेंगे। हरि बोल। गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा, ओ मेरो राधा रमण गिरधारी,
कौन कौन भक्त है बाबा का बताओ ना, इतने ही भक्त। अरे बाबा का जो भक्त होगा आज तो हाजिरी पक्की है दिल के साथ में। बोलिए भूमिया बाबा की राधे। राधा रमण गिरधारी गिरधारी जाम वनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम 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 वनवारी, गिरधारी श्याम वनवारी, गिरधारी श्याम वनवारी, गिरधारी श्याम वनवारी, गिरधारी श्याम वनवारी। सभी अपने स्थान पर। पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है जय। पापियों को पाप से है नारती, ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय हो हरि ये बोल। मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, ये मत मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, अम्बे तू है जगदम्बे काला, जय दुर्गे कंपर वाली, तेरे ही गुण गाती हो मैया, हम सब उतारे मांगी आरती। माता तेरे भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी, मैया भीड़ पड़ी है भारी, दानव दल पे टूट पड़ो माँ, दानव दल पर टूट पड़ो माँ। करके सिंह सवारी सौ सौ सिंहों से है बलशाली, अष्ट भुजाओं वाले, दुखियों के धोखे को निर्वारती हो मैया, हम सब उतारे माँ की आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, हो मैया बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुने हैं प्रणाम, पूत कपूत सुने हैं प्रणाम, माता सुनी को माता सब पे करुणा दर्शाने वाले, अमृत बरसाने वाले, दुखियों के संत डोले बारती हो मैया, हम सब उतारे माँ की आरती। और नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना, अरे नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना। अरे हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना, सबकी बिगड़ी बनाने वाले, लाज बचाने वाले, सभी के जाते को संवारती हो मैया, हम सब उतारे माँ की आरती। और बैल चढ़े शिव शंकर आवे, गरुड़ चढ़े भगवान मैया, गरुड़ चढ़े भगवान। सिंह सवारी मैया आवे, सिंह सवारी मैया आवे, पूर्ण हो गए काम अम्बे तू है जगदम्बे काले, जय दुर्गे कंकर वाले, तेरी गुण गावे आरती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अरे इस बगिए में फूल खिले हैं सदा खिलाए रखना माँ, सदा में फूल खिले हैं सदा खिलाए रखना माँ। छोटा सा परिवार हमारा, छोटा सा परिवार हमारा, संभाले रखना अम्बे तू है जगदम्बे काले, जय दुर्गे कंपर वाले, तेरे ही गुण गावे आरती हो मैया, हम सब उतारे बाकी आरती। जय भूमिया बाबा
गंगा जल स्नान करावे चंदन तिलक लगो बाबा चंदन तिलक लगो फूलन हार पिनावे नटवार दिलावे इत्र सुगंध लगो ये भमिया बाबा पान चढ़े तुम फूल चढ़े और चढ़े धूप में बाबा और चढ़े धूप में बाबा पश्चिमिल भोग लगावे पश्चिमिल भोग लगावे श्री भूमिया बाबा ओम जय भूमिया बाबा हर गुरुवार विराज गुण सवार करके बाबा गुण सवार करके हर शैली से मार बगाओ सर से मार बगाओ अरे भूतन को बाबा ओम जय भूमिया बाबा माता तुम हो हमारे पिता तुम ही हो बाबा पिता तुम ही हो बाबा गुरुजन तुम हो हमारे गुरुजन तुम हमारे कृपा करो बाबा ओम जय भूमिया बाबा कब से शरण तुम्हारे खड़े विनती सुनो बाबा बाबा विनती सुनो बाबा दर्शन हमको दे दर्शन हमको दे उद्धार करो सबका ओम जय भूमिया बाबा जो कोई भूमिया बाबा की आरती गावे सुख संपत्ति पावे बाबा सुख संपत्ति पावे जो कोई शरण में आवे जो कोई शरण में आवे रास नहीं जावे ओम जय भूमिया बाबा कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम मुझके तिहारम सदा वसंतम हृदयार बिंदे भवम भवानी सतम नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा जय भूमिया बाबा जय भूमिया बाबा तुमको निसद नर्यावत तुमको निसद नर्यावत जय भूमिया बाबा जय भूमिया बाबा श्रीमद्भागवत पुराण देवता भिन्नवार्तिक्यं समर्पयामि अथ पुष्पाञ्जलिः ओम चंद्रे नजनमय चंदा देवादानि